यूरोपियन यूनियन के कमेंट आए हैं कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसी पर बात करेंगे। और ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई, और जहां बातचीत को बड़ा अच्छा बताया, लेकिन साथ में यह भी दावा किया गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज़ विद यू पाक जॉइंट स्टेटमेंट ने भारतीय मीडिया में नई हलचल मचा दी। एक मारूफ भारतीय सहाफ़ी ने मोदी हुकूमत पर सवाल उठा दिया, कश्मीर के मामले पर हैरानकुन बात कह दी। बैड पर्सन कहा। इस किस्म की बातें बाइडेन भी कहते रहते थे, लेकिन क्या नेतन्याहू उनकी बात सुनते हैं? बिल्कुल भी नहीं सुनते, अपनी मनमर्जी करते हैं, क्योंकि जूस लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की हिम्मत नहीं पड़ती कि जूस लॉबी के वो खिलाफ चला जाए। ये बड़ी मुसीबत है, लेकिन सच तो यही है, क्या कहा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन का एक बयान आता है साहब, ये क्यों आता है? यूरोपियन कमीशन की जो डेप्यूटी है काजा कल्लास, वो इस्लामाबाद के टूर पे आती है, जी हाँ, पाकिस्तान के टूर पर, और इसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाया जाता है। अब ये पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की 9th स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी, और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। हालांकि काजा कल्लास ने पहले शहबाज शरीफ और बाद में असीम मुनीर से मुलाकात की। अब यहां पर कई पॉइंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 11 कहता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंफॉर्मेशन दी। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जो वॉर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। दोनों ने कहा कि दोनों पक्षों के, यानी कि ईयू कहता है कि दोनों पक्षों को, पाकिस्तान और यानी कि रशिया यूक्रेन भी, उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल हैं, बातचीत से और डिप्लोमेसी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है यहां पर। भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जो इंडिया नहीं मानता। इंडिया कहता है कि एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। तो अगर यूएन का स्टेटमेंट देखोगे तो उनका यह कहना है कि रशियन यूक्रेन डिस्प्यूट और कश्मीर डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अनुसार बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाना चाहिए। अब भारत का रुख है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिसमें यूके भी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए, और इंडिया उसको अंदर लाने के चक्कर में नहीं रहता। अब ये क्या कहा जाए? अल्टीमेटली ईयू की जो भूमिका है, ये थोड़ी सी यहाँ पर भारत को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। चलिए साहब, राजनीति में और डिप्लोमेसी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, और कश्मीर के मुद्दे पे तो दो चार भी चलते रहते हैं। इस बीच ट्रंप ने काफी खरी खोटी सुनाई नेतन्याहू को, लेकिन ये खरी खोटी मुझे लगता है कि इसमें दिखावा ज्यादा होता है और हकीकत कम होती है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी इजराइल को खरी खोटी सुनाई गई है या डांट भी पड़ी है, और अब तो उसको पागल और इंसेन बोल दिया गया है, मुझे लगता है उसका कोई असर नहीं होता है इनके ऊपर, बल्कि कंडीशन ये हो जाती है कि नेतन्याहू ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को डांट देता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और फिर ठंडे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर भी सब कुछ ट्रंप कहते हैं मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर है, और बेंजामिन नेतन्याहू को खरी खोटी सुना दी और कहा कि जो लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहे हो उससे भड़के ट्रंप ने नेतन्याहू को गालियां दी और उसकी जमकर क्लास लगाई, गालियां भी दी और क्लास भी लगाई, और कहा तुम पागल हो चुके हो, यू आर नॉट इनसेन एंड मैड। कि ट्रंप ऐसे नाराज लग रहे थे कि नेतन्याहू को सीधे तौर पर कहा कि एहसान फरामोश आदमी हो तुम, एहसान फरामोश, और फोन पर चिल्लाते हुए नेतन्याहू से कहा कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई तुमसे नफरत करता है, पूरी दुनिया इस वजह से इजराइल से नफरत करती है। ये साहब वर्ड आज ट्रंप ने बोले हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई तुमसे नफरत करता है, आज पूरी दुनिया इस वजह से इजराइल से नफरत करती है। आप सोच सकते हो कि किस किस्म से ये बातचीत वहां पर हो रही है, ये अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए साहब, ये जो चीजें हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन चेतावनी है कि लेबनान पे हमले रोको, लेकिन क्या लेबनान पे हमले रोके? आज भी हमले हो रहे हैं, और उसने कहा, नेतन्याहू ने बाद में कहा कि हम हमले जारी रखेंगे। तो ये चुनौती अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप को है। अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप को ये चुनौती है कि भाई सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, मुझे अटैक कर रहा है तो मैं करूंगा। और ईरान के मामले में भी पहले नेतन्याहू कई बार कह चुका था कि अगर अमेरिका मेरे साथ नहीं आता तो मैं अकेला ही उस पर अटैक करूंगा, ईरान के ऊपर। अब ये मसला थोड़ा सा ना ये नाजुक होता जा रहा है साहब। एक बात तो मैं भी मान के चलता हूं कि नेतन्याहू एक किस्म से इस समय टेररिस्ट की भूमिका में है। आप हिजबुल्लाह को, हमास को टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन 80,000 लोगों को मारने वाला भी टेररिस्ट ही होता है। इजराइल से आज सारी दुनिया को नफरत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और होनी भी चाहिए। और उसके अधिकतर मिनिस्टर नेतन्याहू दुनिया के 100 देशों में नहीं जा सकते, क्योंकि वो जेनोसाइडर है, नरसंहारक है। आप सोचिए इस बारे में कभी कि जो आदमी 80,000 लोगों को जिस तरह हत्यारा है, जिसने 20,000 बच्चों की हत्या की हो, क्या उसे इस दुनिया में रहने का हक है? बल्कि उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसे चक्की पीसनी चाहिए थी। लेकिन उसकी खुशकिस्मती है कि वो आज भी सामने है। बाकी जो भी है जैसा भी है, लेकिन अगर ऊपर कोई है, परवरदिगार, खुदा, भगवान, जीसस, गॉड कुछ है,
तो कम से कम इसे अपने पाप की सजा तो मिलेगी, इसे भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये बच के निकल जाएगा, ये बच के नहीं जा पाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी छोटी मदद भी कर सकते हैं, नीचे में आपको यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जीपे का नंबर दिया है, फोन पे का नंबर भी दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आपका सपोर्ट भी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।